हे गाइस, वेलकम टू CS एजुकेशन। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 8th रिसोर्स जियोग्राफी। सो बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल में प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट। ये चैप्टर 10th बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो 8th क्लास में जो चैप्टर है वो 10th क्लास में ये चैप्टर रिपीट हुआ है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा 10th क्लास के बुक में कि ये चैप्टर कैसे रिपीट हुआ है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ रिसोर्स। ये कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन यही है, रिसोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के टाइप्स बताने हमें कौन कौन से हैं। तो ये देख ही सकते हैं, नेचर रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो आप इसे भी लिख लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। 8th में तो पूछा ही जाएगा और 10th में ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा ना, आप 10th क्लास के स्टूडेंट से, हायर क्लास वाले से, अपने भैया से पूछिएगा ज़रूर कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ये 4 पॉइंट आप लिख लेना, केवल क्लासिफिकेशन पूछे तो। यदि इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला इसमें से कोई भी पॉइंट को, तो एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ। ये देखिए, एक्सप्लेन किया गया है ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। बायोटिक, एनाबायोटिक को एक्सप्लेन किया गया है एंड अबायोटिक का ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एग्जाम्पल भी लिख लेना। और ये अबायोटिक का एग्जाम्पल रॉक्स एंड मिनरल्स दिया है एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो ये रिन्यूएबल का दिया है, लिख लीजिएगा आप। और ये नॉन रिन्यूएबल एग्जाम्पल। थर्ड दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स, ये एक्चुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। अब पोटेंशियल रिसोर्स है, ये पोटेंशियल रिसोर्स का डिफिनेशन है और ये एग्जाम्पल दिया है पोटेंशियल रिसोर्स का। ये भी आप लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। ये यूबिक्यूटस का डिफिनेशन है, एग्जाम्पल। और ये लोकलाइज्ड रिसोर्स का डिफिनेशन है और ये लोकलाइज्ड रिसोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केवल 3 पॉइंट याद कर लेना, टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। यदि कोई पूछे तो, यदि आपको लिखना हो एग्ज़ाम पेपर में तो ये पूरा लिखेंगे, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। केवल यही 3 पॉइंट ही आंसर है, लेकिन 3 पॉइंट लिखने से पूरा फुल आंसर नहीं मिलेगा। हाफ नंबर आपको टीचर दे देगी, इसे आप पूरा फुल लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई ह्यूमन रिसोर्स इम्पॉर्टेंट। और इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, वाई ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ए नेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये इसका डिफिनेशन है, इसे भी लिख लीजिएगा। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन, ये इसका डिफिनेशन है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका डिफिनेशन है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे 5 पॉइंट लिख लीजिएगा पूरा फुल। आपके बुक में भी दिया है 6 से 7 पॉइंट, इसमें 5 पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप यही क्वेश्चन केवल पढ़िए और बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे चलेगा, लेकिन ये 100% इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूर। आपको क्वेश्चन बैंक लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है ना, और आपको समझ भी नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कि कौन सा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। तो ये क्वेश्चन आप केवल पढ़िए, केवल यही क्वेश्चन,
और बाकी नहीं पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% गारंटी है आपका। सो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसे ही आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट का, अपनी 8th क्लास के कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं अपलोड करूँगा। हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं मैथ्स आपसे नहीं आता तो मैं मैथ्स भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उसे भी अच्छे से समझाऊँगा मैथ्स में क्या क्या है, हर एक चैप्टर। सो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों के साथ अपने शेयर करना इस क्वेश्चन को, जिन्हें ज़रूरत है। वो जो लोग फेल हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन याद करें, ये क्वेश्चन केवल याद करिए। मैं आपको 10th का बोर्ड ये पास करा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरे 10th में रिपीट हुआ है। सो अब 10th क्लास का बुक दिखाने के लिए रेडी हो जाना, देखने के लिए कि ये चैप्टर रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो ये देखिए 10th क्लास का बुक, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वही चैप्टर। आप देख ही सकते हैं इस चार्ट में नेचर ह्यूमन रिसोर्स एक्सप्लेन किया गया होगा, शॉर्ट में लिखा ये देख ही सकते हैं। ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक एनाबायोटिक एक्सप्लेन किया गया है, और ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर। और ये देखिए पोटेंशियल और डेवलपमेंट रिसोर्स भी, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यूज़ किया गया है। सो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करिए नेक्स्ट कौन से चैप्टर में बनाना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आया है तो उसको कमेंट करिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझा सकूं अच्छे से। थैंक यू।